नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात पीएम मोदी के इतिहास की। आज बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया। दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने ऐसा किया कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर झारखंड की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वैद्यनाथ धाम यानी बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग के पास पूजा करते प्रधानमंत्री की तस्वीर और मंदिर के गर्भगृह की भव्यता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। पद पर रहते हुए वैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो दूसरी तस्वीर बिहार की है। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन ने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा। सियासत की पीढ़ियां बदलती देखी हैं और इतना नई नेताओं को राजनीति करते और बदलते भी देखा है। आज एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ा। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार विधानसभा के लिए यह बड़ा और ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस परिसर में कदम नहीं रखा। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया। अब आप दोनों तस्वीरों के मायने को समझिए। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। और इससे पहले देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देवघर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाबा मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं की। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो गया और इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए पीएम मोदी पटना पहुंचे। और यह पहला ऐसा मौका था जब कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के परिसर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मतलब यह कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतिहास रच दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर है कि मंगलवार का दिन दोनों राज्यों के लिए बेहद खास था। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम ने नकारात्मक सियासत करने वालों को बड़ा मंत्र दिया और ये चेताया कि परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पूरी खबर देखिए, फिर खबर समझिए। ये पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की। पूजा के दौरान बाबा मंदिर के सभी 22 मंदिर खाली रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले यहाँ गौरी गणेश की पूजा की। इसके बाद शिव का दुग्धाभिषेक किया। सिर पर तिलक लगाए पीएम मोदी ने तकरीबन 20 मिनट तक बाबा वैद्यनाथ की पूजा की। 5 पंडितों ने पीएम को पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा कराया। पूजा करने के बाद पीएम मोदी देवघर के कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां शॉर्टकट की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को बड़ा मंत्र दिया। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। 3 दिन पहले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों के सब्र का बांध टूट गया था और लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी भीड़ ने आग लगा दी थी। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है और चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में शॉर्टकट की राजनीति करने वालों पर जोरदार प्रहार किया। देवघर से न्यूज 18 के लिए दिवाकर तिवारी, संजय सिन्हा और मनीष दुबे की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। कर्ज की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की जो कमर है टूट गई है। आज श्रीलंका गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। पीएम मोदी ने उसी आर्थिक संकट की तरफ इशारा किया। पीएम मोदी ने देवघर में शॉर्टकट वाली बात कही। जाहिर है उनका इशारा हेमंत सोरेन पर भी था। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी थी और आज भी झारखंड में गठबंधन की ही सरकार है। जेएमएम और कांग्रेस ने चुनावी वादे के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा था, लेकिन आज फ्री बिजली की बात तो दूर, पैसे लेकर भी सरकार बिजली नहीं दे पा रही। कई घंटों तक झारखंड में बिजली काटी जा रही है। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन में कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा। सियासत की पीढ़ियां बदलती देखी, तहीं नहीं नेताओं को राजनीति करते और बदलते भी सदन साक्षी रहा इस मौके का। आज एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ दिया। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन के इतिहास में बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमने भी और बिहार वासियों ने तो खास दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 100 सालों के इतिहास में बिहार विधानसभा भवन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में शिरकत कर बिहार विधानसभा के गौरव में एक और अध्याय जोड़ दिया। समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद प्रसन्न दिखे, जिसे उन्होंने भरे मन से जाहिर भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा अब आप आ गए हैं तो बड़ी खुशी हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे सलाह देंगे तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आप यहां पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। जाहिर है बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा ये स्मृति स्तंभ बिहार के गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो जिस स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण कर इतिहास रचा, अब आप उसकी खासियत समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानमंडल में जितने सदस्य हैं उतने पत्ते हैं स्मृति चिन्ह में। स्मृति चिन्ह में 243 पत्ते लगे हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 और 243 के अलावा 75 पत्ते भी हैं। विधान परिषद में एमएलसी की संख्या 75 है। स्मृति चिन्ह में 9 मोटे तने बनाए गए हैं। 9 मोटे तने बिहार की कमिश्नरी को दिखा रहे हैं। 38 जो शाखाएं हैं वो बिहार के जिलों को दिखाती हैं। बोधि वृक्ष के रूप में बनाए गए इस प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक भी है। 17 फीट का स्मृति स्तंभ ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा पहुंचे। शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण का अवसर भी मिला। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमने भी और बिहार वासियों ने तो खास दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में
जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा नगरी देवघर का सालों पुराना सपना पूरा कर दिया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही देवघर को नई उड़ान मिली। कोलकाता से जब पहली फ्लाइट देवघर पहुंची तो यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही दशकों का सपना पूरा हुआ और कोलकाता से पहली फ्लाइट बाबा नगरी देवघर पहुंची, यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद देवभूमि देवघर के हिस्से में न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आई है, बल्कि बाबा नगरी सीधे अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। अब इस रनवे से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन नया उड़ान भरेगा। मोदी जी इतना बढ़िया एयरपोर्ट देने के लिए अब आपने हम लोगों की जर्नी सहूलियत करवा दी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी। हमें अपना वैष्णव धाम बाबा बासुकीनाथ देवघर में आके बहुत मजा आ रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि अपने आप में फूले नहीं समा रहे। मुझे आना ही था बाबा के धाम पे और सावन चालू हो गया है, इसलिए खास तौर से इसीलिए आए। यूपी कानपुर से आए हैं। यूपी कानपुर से आए, यहाँ देवघर पहुँचे किस लिए? बाबा धाम दर्शन करने और फ्लाइट चालू हुआ, इसका भी मजा देखना था। कि कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट 6E7939 ने सुबह 10:15 पर उड़ान भरी और 1 घंटे करीब 11:30 बजे बाबा नगरी में लैंड कर गई। पहली बार देवघर एयरपोर्ट पर उतरे यात्रियों का गुलाब के फूलों के साथ स्वागत किया गया। इसी फ्लाइट में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता कुणाल सारंगी भी बैठे थे। कोलकाता और देवघर के बीच शुरू हुई फ्लाइट की सेवा फिलहाल सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को मिलेगी। जल्द ही कई दूसरे शहरों के लिए भी सेवा शुरू होगी, जो देवघर को नई ऊंचाइयां और पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। 7 घंटे का सफर अब 1.25 घंटे में बदल गया सर। एक मिनट है ना? हाँ, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है, ऐतिहासिक पल था और आगे के लिए भी मैंने हम लोग खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेन जैसे उड़ा, कितने खुश थे और बाबा का जयकारा के साथ में हम लोग प्लेन उड़ा और यहाँ पे लैंड हुआ। तो लग नहीं रहा है कि मैंने देवघर में प्लेन से हम लोग लैंड किए हैं। अभी भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव रहा, बयान नहीं कर सकते हैं। चलिए बस सपना सच हो गया। जिस चीज का सपना इतने वर्षों से देखा था, आज वो पूरा हो गया। अति उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। चलिए, एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। आपका चश्मा ऊपर चला गया। हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। यादगार सफर रहा, लाइफ में पहली बार एंजॉय कर रहे हैं। एरोप्लेन से हम आए हैं, अब बहुत मात्र 1.25 घंटा में। चलिए, सफर बहुत लोग करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जो पहला सफर होता है किसी शहर से जुड़ा, और वो सफर जो है अगर समय की बचत करा दे तो फिर कहना ही क्या। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, देवघर एयरपोर्ट। सावन से पहले बाबा नगरी को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई। समझिए कि देवघर एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा। साल 2009 से ही देवघर में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी थी
और अब देवघर वासियों का सपना साकार हो गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ का विशेष महत्व है और देश ही नहीं विदेश में भी बाबा के भक्तों की संख्या अधिक है और इस कारण से एयरपोर्ट की कमी भक्तों को खलती थी। देवघर एयरपोर्ट पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बनेगा। बाबा धाम में महादेव का दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ गई है और इससे पर्यटन का क्षेत्र भी काफी बढ़ जाएगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो ये थी खबरें और खबरों को आपने समझने की कोशिश की, इसलिए धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं।